Hello student, I am Jayasra teacher. Today I am going to teach you subject गुजराती। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में गुजराती सब्जेक्ट क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 जो लास्ट है, ऑलरेडी मैंने तुमको एक गुजराती जो असाइनमेंट है उसमें क्वेश्चन 1, 2, 3 और करा चुकी हूँ। तो आज हम लास्ट वाला क्वेश्चन 4 देखेंगे। ये जो क्वेश्चन 4 है, जैसे मैंने 1, 2, 3 और H4 कराने जा रही हूँ, ये चारों के चारों क्वेश्चन है वो उसमें से ये असाइनमेंट बना है ये गुजराती का। तो इसमें से तुम लोगों की जो फाइनल एग्ज़ाम है तो पेपर भी इसमें से निकलेंगे। तो तुम लोगों को क्या करना है, ये असाइनमेंट जो मैं बता रही हूँ समझा रही हूँ इसमें से तैयारी करनी है। तो आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में गुजराती में क्वेश्चन 4 देखेंगे। ક્વેશ્ચન 4 ચિત્રો જુઓ, વાંચો અને લખો। देखो ये है आम की पिक्चर से, यानी इसे गुजराती में बोलते हैं केरी। क्या बोलते हैं? केरी। 1 नंबर में देखो केरी। इसमें क्या करना है, यानी ये देख के तुमको समझना है और कुछ नहीं करना है। जैसे कि ये जो आम रहता है यानी केरी रहती है वो कौन से कलर की रहती है, तो देखो जब कच्ची रहती है तो वो ग्रीन कलर यानी हरे कलर की रहती है ना, यानी गुजराती में इसे बोलते हैं लीलो कलर। और जब वो पक जाती है तो उसका कलर कैसा हो जाता है? येलो कलर यानी पीला कलर रहता है ना, जिसे गुजराती में पीड़ो कलर कहवाय छे। तो ये जो इसमें बताया है एक आम का पिक्चर से, यानी कि इसे कैरी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे बताया है काची छू लीली छू। काची छू लीली छू यानी कि जब मैं कच्ची रहती हूँ, जब वो कच्ची रहती है कि आम, तो क्या उसका कलर कैसा रहता है? ग्रीन कलर यानी हरा कलर, जिसे गुजराती में लीलो कलर कहवाय छे। तो जब काची छू लीली छू, जब कच्ची रहती हूँ तब हरे कलर की रहती हूँ। पाकी छू पीली छू यानी जब पक जाती हूँ मैं, क्या बोलते हैं? आम। ये जो आम है वो अपने बारे में बता रही है कि जब मैं कच्ची रहती हूँ तो हरे कलर की हो जाती हूँ, और जब मैं पक जाती हूँ तो पीले कलर की हो जाती हूँ। तो काची छू लीली छू, पाकी छू पीली छू। ठीक है, इस तरह से तुमको समझना है कि आम जब कच्चा रहता है तो हरे कलर का रहता है, और जब वो पक जाता है तो वो कौन से कलर का हो जाता है? येलो कलर यानी पीले कलर का हो जाता है। वैसे हम 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में है, देखो ये फिश की पिक्चर से। किसकी पिक्चर से? फिश की। ठीक है, तो उसके बारे में फिश बता रही है। ये फिश है यानी मछली है। ठीक है, गुजराती में इसे क्या बोलते हैं? माछली। क्या बोलते हैं गुजराती में इसे? माछली। तो वो अपने बारे में बता रही है। पानी में हूँ रहूँ छू। ये जो फिश रहती है वो किस में रहती है? पानी में। अगर उसको पानी से बाहर निकाल दो तो क्या होता है? वो तड़प तड़प कर मर जाती है। ठीक है, तो ये फिश से बता रही है पानी में हूँ रहूँ छू, बाहर काढ़ो तो मरूँ छू। यानी कि जब मैं पानी में रहती हूँ तो यानी जिंदा रहती हूँ। कहने का मतलब ये है कि जब पानी में वो रहती है तो जिंदा रहती है। पानी ही, ये फिश जो मछली है उसका जीवन पानी ही है। अगर उसको पानी से बाहर निकाल देते हैं वो, तो उसका जीवन वहीं पर ख़त्म हो जाता है, तो वो मर जाती है, कहने का मतलब है। तो पानी में हूँ रहूँ छू, बाहर काढ़ो तो मरूँ छू। यानी जो पानी होता है उसके बाहर हम मछली को निकाल देते हैं तो क्या हो जाती है? वो वहीं पर ही मर जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब हम 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में है ए सूरज की पिक्चर से। वो सन अपने बारे में बता रहा है। देखो जब ये सूरज होता है सुबह में यानी निकलता है तो उजाला, पूरी दुनिया में उजाला फैल जाता है, और रात को जब वो डूब जाता है तो पूरी दुनिया में अंधेरा फैल जाता है। ठीक है, तो वो अपने बारे में बता रहे हैं ये सूरज।
सवारे आऊँ सांझे जाऊँ। ये सूरज कब आते हैं? सुबह में। सूरज कब आता है? सुबह में। सवारे यानी सुबह में। सवारे आऊँ सांझे जाऊँ यानी मैं सुबह में आता हूँ और सांझ को यानी सांझ शाम होती है। शाम होती है तो वो कहाँ यानी वो चले जाते हैं। आकाश में हूँ फरतो जाऊँ तो वो कहाँ फिरते हैं? आकाश में वो घूमते रहते यानी घूमते हैं। आकाश में भी वो क्या करते हैं? घूम कर जाते हैं। कहने का मतलब है आकाश में भी वो घूम के जाते हैं। देखो वापस से मैं बता रही हूँ, सूरज के पिक्चर से यानी सन। क्या बोलते हैं इसे? इंग्लिश में सन बोलते हैं और गुजराती और हिंदी में सूरज बोलते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं सुबह में मैं आता हूँ और शाम को मैं चला जाता हूँ। आकाश में हूँ फरतो जाऊँ यानी आकाश में भी मैं घूम के जाता हूँ। अब देखो, अब हम देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर की पिक्चर से ग्रेप्स की। ये पिक्चर्स किसकी है? ग्रेप्स यानी अंगूर। हिंदी में इसे अंगूर बोलते हैं और गुजराती में क्या बोलते हैं? इसे द्राक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्राक्ष। अब देखो वो उसके बारे में बता रही है, अपने बारे में बता रही वो। खाटी छू मीठी छू। देखो ग्रेप्स कभी कभी खट्टी रहती है, कभी कभी मीठी रहती है ना। तो बोलते हैं कि कभी कभी हूँ खाटी पण छू और खाटी भी छू और मीठी पण छू यानी खट्टी भी हूँ और मीठी भी हूँ। लीली छू पीली छू यानी कि मैं हरी भी हूँ और पीली भी हूँ। यानी लीली हरे कलर की भी है और पीले कलर भी है। जब वो कच्ची रहती है थोड़ी सी तो हरे कलर की रहती है और जब वो पक जाती है तो कौन से कलर की हो जाती है? पीले कलर की हो जाती है। तो ये ग्रेप्स से यानी अंगूर, क्या बोलते हैं इसे? अंगूर, और गुजराती में इसे द्राक्ष बोलते हैं। तो बता रही है अपने बारे में कि खाटी छू मीठी छू, खट्टी भी हूँ और मीठी भी हूँ। लीली छू पीली छू। जब वो कच्ची रहती है तो थोड़ी थोड़ी खट्टी लगती है, जब वो पक जाती है तो वो मीठी हो जाती है। अब इस तरह से यहाँ पे देखो, आम ने अपने बारे में बताया है, यहाँ पे फिश ने भी अपने बारे में बताया, सन ने भी यहाँ पे अपने बारे में बताया, सूरज ने, और ये अंगूर है उसने भी अपने बारे में बताया। तो ये सब बातें हैं 1 2 3 और 4। ये चारों के चारों जो मैंने समझाई पिक्चर्स के बारे में वो भी तुमको समझना है और एक बार नोटबुक या फुल स्केप में लिख के याद करो तो वो सही रहेगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे देखो यहाँ पे, નીચે આપેલા શબ્દના પ્રથમ અક્ષરથી શરૂ થતો બીજો શબ્દ લખો। નીચે આપેલા શબ્દના પ્રથમ અક્ષરથી શરૂ થતો બીજો शब्द लखो। यहाँ पे देखो क्या बताया है कि यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं, ये जो आगे जो वर्ड्स है, जो पहला अक्षर है, पहला अक्षर है कौन सा है? ढ। ढ है तो ढ से जो भी दूसरा ऐसा कोई भी अक्षर बनता है ढ से लेके, वैसा शब्द तुमको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे कि 1 नंबर में हम देखेंगे यहाँ पे ढेल, कौन सा शब्द दिया है? ढेल। यहाँ पे ढेल शब्द दिया है तो ढ पहला अक्षर कौन सा है? ढ है, तो ढ से हम कोई भी अक्षर यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया है ढगलो, ढगलो, ढगलो। ठीक है, वैसे हम और भी कोई भी शब्द ले सकते हैं, जैसे कि ढड्डो, ढड्डो, फिर ढेल तो दिया हुआ है, फिर और भी कई कई वर्ड्स है जो हम यहाँ पे ले सकते हैं, पर हमने यहाँ पसंद किया है ढगलो, ढगलो। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर में शब्द है ढेल। कौन सा शब्द है? ढेल। तो हमने पहले अक्षर है ढ, तो ढ से हमको दूसरा शब्द यहाँ पे सामने लिखना है। तो ढेल के हिसाब से हमने पहला अक्षर बना के लिया है ढगलो, ढगलो। ठीक है, वैसे हम 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर में देखो,
यहाँ पे शब्द है थोर, थोर। कौन सा शब्द है? थोर। तो ये जो आगे वाला अक्षर है कौन सा है? थ से लिया है ना, तो हमको यहाँ पे सामने भी ये पहले अक्षर वाला अक्षर को ध्यान में रखकर ही हमको शब्द लेना है या बनाना है। तो 2 नंबर में थोर शब्द लिखा है। कौन सा शब्द लिखा है? थोर। तो थोर के ऊपर से हमको यहाँ पे शब्द बनाया है थर्ड। कौन सा शब्द बनाया है? थर्ड। तो हमको यहाँ पे थर्ड लिखना है। अब हम देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में शब्द है ठुमरी, ठुमरी, ठुमरी। तो ये जो आगे वाला अक्षर है वो ध्यान में लेके हमको यहाँ पे सामने शब्द बनाना है। तो हमने यहाँ पे बनाया है शब्द, देखो, ठुमको। कौन सा शब्द लिया है? ठुमको, ठुमको। तो आगे वाला जो अक्षर है ठ से ऊपर हमने ये शब्द बनाया है ठुमको। अब हम 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर में देखो ठ प। कौन सा अक्षर है? सॉरी, कौन सा शब्द है? ठप। तो ये जो आगे वाला अक्षर है कौन सा है? ठ। कौन सा अक्षर है? ठ है। तो ठ को ध्यान में लेके हमको यहाँ पे शब्द बनाना है। तो शब्द बनेगा ठपको, ठपको। कौन सा शब्द बनेगा? ठपको, ठपको। ठप तो ठपको। ठीक है। अब हम देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में है शब्द दिया गया है उगम, उगम। देखो यहाँ पे शब्द है उगम। तो ये उगम शब्द के आगे सबसे शब्द कौन सा है? आगे उ। यहाँ पे उ अक्षर है, तो उ से हमको यहाँ सामने शब्द बनाना है। तो उसे यहाँ पे शब्द हमने बनाया है उपयोग, उपयोग। कौन सा शब्द लिया हमने? उपयोग, उपयोग। ठीक है। तो उ से हमने उपयोग शब्द बनाया। अब हम 6 नंबर में देखते हैं। 6 नंबर का शब्द है उर्मी। कौन सा शब्द है? उर्मी। तो उर्मी में पहला अक्षर आता है उ। कौन सा अक्षर आता है? उ। तो उ को ध्यान में रख के हमको सामने शब्द बनाना है। जैसे कि उ से लेके हमने यहाँ पे शब्द लिखा है उजड़ू, उजड़ू, उजड़ू। ठीक है। उर्मी, तो पहले आगे वाला जो अक्षर रहता है उसको ध्यान में रख के हमको वो अक्षर को आगे रख के हमको यहाँ शब्द बनाना है। जैसे हमने यहाँ पे बनाया है उजड़ू, उजड़ू। अब देखते हैं हम 7 नंबर। 7 नंबर में है शब्द संकुतला, 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 संकुतला। तो ये जो शब्द है उसका पहला अक्षर है श। पहला अक्षर कौन सा है? श। तो श को ध्यान में रख के हमको यहाँ पे शब्द बनाना है। जैसे पहला अक्षर श है तो श पहले आगे आना चाहिए और ऐसे शब्द हमको बनाना है। तो हमने यहाँ पे बनाया है, देखो शब्द शरबत, शरबत, शरबत। कौन सा शब्द बनाया है? शरबत। श को ध्यान में रख के हमने शरबत शब्द बनाया है। अब देखते हैं हम लास्ट वाला 8 नंबर यानी 8 नंबर। उसमें भी देखो इस वर्ड से शरीर, शरीर। कौन सा शब्द है? शरीर, शरीर। तो ये पहला अक्षर कौन सा है? श। कौन सा शब्द है? अक्षर है श। तो इस श को लेके हमको यहाँ सामने शब्द बनाना है। तो कौन सा शब्द बनाया है हमने? शान। कौन सा शब्द बनाया है? शान। तो हमने देखो यहाँ पे लिखा है शान। क्या लिखा है? शान।
अब देखो वापस से मैं एक बार समझा रही हूँ ये वर्ड्स। यहाँ पे देखो बताया है कि નીચે આપેલા શબ્દના પ્રથમ અક્ષરથી શરૂ થતો બીજો शब्द લખો। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो शब्द है दिया है ढेल, तो ये जो अक्षर आगे का जो अक्षर है ढ, तो ढ को लेके हमको दूसरा शब्द बनाना है। तो यहाँ पे देखो 1 नंबर में हम देखेंगे ढेल से बनाया डगलो शब्द। 2 नंबर में देखो थोड़ से बनाया थड़ शब्द। 3 नंबर में देखो ठुमरी से बना ठुमको शब्द। 4 नंबर में देखो ठप से लेके ठपको शब्द बनाया। अब 5 नंबर में देखो उगम, तो उगम से लेके हमने बनाया उपयोग शब्द। 6 नंबर उर्मी, उर्मी को लेके बनाया हमने उजरू शब्द। 7 नंबर संकुतला, तो संकुतला को लेके बनाया हमने सरबत शब्द। 8 नंबर शरीर, तो शरीर स से लेके हमने बनाया सांस शब्द। कहने का मतलब है कि आगे का जो अक्षर है ढ से लेके ढगलो शब्द बनाया, थ से लेके थड़ शब्द बनाया, ए ठ से लेके ठुमको शब्द बनाया, ठ से लेके ठपको शब्द बनाया, ऊ से लेके हमने उपयोग शब्द बनाया, ऊ से लेके ये उजरू शब्द बनाया, श से लेके सरबत शब्द बनाया और ए श से लेके हमने शान शब्द बनाया। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो आगे का अक्षर है उसको ध्यान में रख के ही हमको शब्द बनाने का था। तो वो इस तरह से तुमको भी नोटबुक में 1 टाइम लिख के समझना है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है उदाहरण प्रमाणे शब्दों बनावो। उदाहरण प्रमाणे शब्दों बनावो। यहाँ पे देखो ये जो है एग्जाम्पल दिया गया है उसके हिसाब से हमको क्या बनाना है, वर्ड्स बनाना है। ठीक है, जैसे हम देखेंगे 1 नंबर, 1 नंबर में है शोध। क्या लिखा है, शोध, शोध, तो उसका शब्द बनता है सामने शोधा शोध। शोध, तो शोधा शोध। अब 2 नंबर देखते हैं बूम। कौन सा शब्द है, बूम, तो बूम पे बनेगा शब्द बूमा बूम। कौन सा शब्द बनेगा, बूमा बूम। अब 3 नंबर में देखते हैं हुप। कौन सा शब्द बनता है, हुप, हुप के सामने शब्द बनता है हुपा हुप। कौन सा शब्द बनता है, हुपा हुप, हुपा हुप। अब हम देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर का शब्द है कूद। 4 नंबर का शब्द है कूद, तो कूद पे से बनता है शब्द कूदा कूद। कौन सा शब्द बनेगा, कूदा कूद। कूद से लेके शब्द बनता है कूदा कूद। अब हम देखते हैं 5 नंबर यानी 5 नंबर। 5 नंबर में शब्द है भाग। कौन सा शब्द है, भाग, तो ये शब्द पे बनेगा भागम भाग। कौन सा शब्द बनता है, भाग पर से बनता है भागम भाग। अब 6 नंबर में देखते हैं यानी 6 नंबर, उसमें शब्द है खींच। कौन सा शब्द है, खींच, तो खींच पे से शब्द बनता है खींचा खींच। कौन सा शब्द बनता है, खींचा खींच। अब 7 नंबर, 7 नंबर में देखो दौड़। 7 नंबर में कौन सा शब्द है, दौड़, तो दौड़ पे से शब्द बनता है दौड़ा दौड़। दौड़ पे से कौन सा शब्द बनेगा, दौड़ा दौड़। अब देखो 8 नंबर का शब्द है मार। 8 नंबर में कौन सा शब्द है, मार, तो मार पे से बनता है मारा मार। कौन सा शब्द बनेगा, मार पे से मारा मार। तो इस तरह से 1 से लेके यहाँ पे 8 नंबर तक जो शब्द मैंने बताए हैं वापस से मैं बता रही हूँ। देखो 1 नंबर शोध पे से बनता है सोदा शोध शब्द। 2 नंबर बुम से बनता है बुमा बुम शब्द। 3 नंबर से देखो हुप शब्द से बनता है हुपा हुप शब्द। 4 नंबर कूद से बनता है कूदा कूद शब्द। 5 नंबर बाघ से बनता है भागम बाघ शब्द। 6 नंबर
खींच से बनता है खींचा खींच शब्द 7 नंबर। दौड़ से बनता है दौड़ा दौड़ शब्द 8 नंबर। मार से बनता है मारा मार शब्द। तो इस तरह से ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्क्रिप्ट में लिख के समझना है और लिखना है 1 टाइम। अब लास्ट में हम देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया गया है कि चित्र ने आधारे खूटतो अक्षर लखी आखो शब्द बनाओ। यहाँ पे क्या बताया है कि चित्र ने आधारे खूटता अक्षर लखी आखो शब्द बनाओ। यहाँ पे देखो, ये जो 1 नंबर में ये तरबूज की पिक्चर से यानी वाटरमेलन की पिक्चर यानी तरबूज की पिक्चर से, तो इसमें जो सब अक्षर नहीं है उसको लिख के हमको क्या करना है, उसका पूरा नाम बनाना है। ठीक है, जैसे 1 नंबर में देखते हैं तरबूज की पिक्चर से यानी इसे वाटरमेलन बोलते हैं। तो त खाली जगह बू खाली जगह, तो इसमें कौन कौन से अक्षर नहीं है, र और च। तो हमको त के पास में र लिखना है और बू के बाद च लिखना है। तो पूरा बनता है शब्द तरबूज, तरबूज। ठीक है, वैसे हम 2 नंबर में देखेंगे। 2 नंबर में है एप्पल्स की पिक्चर्स यानी सफरजन की पिक्चर्स यानी सेब, जिसे सेब बोलते हैं ना हिंदी में, और गुजराती में इसे सफरजन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, स खाली जगह र खाली जगह न, तो इसमें जो जो अक्षर नहीं है वो हमको यहाँ पे लिखना है। जैसे स के बाद फ लिखना है और र के बाद ज लिखना है। तो पूरा शब्द बनेगा स फ र ज न, सफरजन। अब देखते हैं 3 नंबर, ये बॉल की पिक्चर से यानी इसे गुजराती में दड़ो कहते हैं। तो यहाँ पे द खाली जगह, तो कौन सा अक्षर नहीं है, डो नहीं लिखा हुआ है ना, तो हमको यहाँ पे डो लिखना है। तो पूरा शब्द बनता है द डो, दड़ू। अब 4 नंबर, ये पेड़ की पिक्चर्स है जिसे हम गुजराती में झाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, झाड़। तो यहाँ पे झा लिखा हुआ है और खाली जगह है, तो कौन सा अक्षर नहीं है, ड नहीं है, तो हमको यहाँ पे ड लिखना है। तो पूरा वर्ड्स यानी पूरा शब्द बनता है झाड़, झाड़। ठीक है, इस तरह से जो अक्षर कम है नहीं लिखा हुआ उसको लिख के पूरा नाम हमको कंप्लीट करना है। जैसे वापस से मैं बता रही हूँ कि 1 नंबर में पिक्चर से तरबूज, तो हमको यहाँ पे तरबूज लिखना है। 2 नंबर की पिक्चर से सेब यानी सफरजन की है, तो हमको यहाँ पे सफरजन लिखना है। 3 नंबर में पिक्चर से बॉल की, तो हमको यानी दड़ू, तो हमको यहाँ पे दड़ू लिखना है। 4 नंबर, ये पिक्चर्स पेड़ की यानी झाड़ की है, तो हमको यहाँ पे झाड़ लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से तुमको भी ये पिक्चर्स देख के ये भी नोटबुक में फुल स्क्रिप्ट में तुमको कॉपी करना है, लिखना है और समझना है। तो यहाँ पे ये तुम्हारा जो गुजराती असाइनमेंट है क्वेश्चन 1 2 3 4 मैं करा चुकी हूँ। तो इसमें से तुमको एग्जाम की तैयारी करनी है और ये गुजराती असाइनमेंट यहाँ पे आज पूरा होता है। और आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होएगी। थैंक यू।